Hello students, how are you all? Good afternoon. Today we will start our microeconomics chapter number 3. Name is production and cost. In the previous chapter we have discussed the behavior of the consumer. Last chapter में हमने क्या डिस्कस किया था कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है. In this chapter as well as in the next we shall examine the behavior of the producer. कि प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर होता है. हु इज़ प्रोड्यूसर? जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द आउटपुट. जिस प्रोसेस से हम किसी इनपुट को किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? आउटपुट में. प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय प्रोड्यूसर्स और फर्म्स. प्रोडक्शन किससे होता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं और फर्म्स के साथ से होता है. अ फर्म्स एक्वायर्स different inputs like labor, machines, land, raw material, etc. It uses these inputs to produce outputs. इन सब चीज़ों का यूज़ किस लिए होता है? आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. इसमें इनपुट डालते हैं, इनपुट से लेबर वर्क करती है, मशीनें वर्क करती हैं, लैंड पर इन सब चीज़ों का यूज़ होता है और रॉ मटेरियल का यूज़ होता है जिससे आउटपुट निकल कर आता है. दिस आउटपुट कैन बी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स. ये आउटपुट कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं. और यूज्ड बाय अदर फर्म्स फॉर फर्दर प्रोडक्शंस. और दूसरी फर्म्स और दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करती हैं. फॉर एग्जाम्पल अ टेलर यूजेज अ स्विंग मशीन. टेलर क्या यूज़ करता है? सिलाई मशीन का यूज़ करता है. उसमें क्लॉथ का, थ्रेड का एंड हिज ओन लेबर टू प्रोड्यूस शर्ट. और अपनी लेबर लगाता है क्या बनाने के लिए? शर्ट को बनाने के लिए. उसकी किसकी ज़रूरत होती है? मेनली कपड़े की, धागे की और सिलाई मशीन की और अपनी लेबर की. जिस अ फार्मर यूजेस हिज लैंड. फार्मर अपनी लैंड को कैसे यूज़ करता है? लेबर, अ ट्रैक्टर, सीड, फर्टिलाइजर, वाटर एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस व्हीट. गेहूं को उगाने के लिए फार्मर क्या करता है? लेबर लगाता है अपनी लैंड पे, सीड बोता है, उसमें खाद भी डालता है और पानी भी डालता है और ट्रैक्टर का भी यूज़ करता है. अ कार मैन्युफैक्चरर यूजेस लैंड फॉर अ फैक्ट्री, machinery, labor and various other inputs, steel, aluminium, rubber etc. to produce कार. कार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले लैंड की. लैंड पर हम क्या लगाते हैं? फैक्ट्री लगाते हैं. फैक्ट्री में क्या होती है? मशीनें होती हैं जो कि लेबर की हेल्प से किस किस चीज़ से कार बनती है? स्टील से. कार में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? स्टील की, एल्यूमिनियम की और रबड़ की. रिक्शा पुलर uses a rickshaw and his own labor to produce rickshaw rides. रिक्शा वाला क्या करता है? जो रिक्शा खींचता है वो अपनी लेबर से रिक्शा को राइड कराता है. उसमें पैसेंजर्स को बिठा के उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है. अ डोमेस्टिक हेल्पर यूजेस हर लेबर टू प्रोड्यूस क्लीनिंग सर्विस. जो डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं वो क्या करते हैं? क्लीनिंग सर्विसेज देते हैं और उनके बदले में मनी लेते हैं. We make certain simplifying assumptions to start with. हम ये स्टार्टिंग में assumptions ले रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं. Production is instantaneous in our very simple model of production. No time elapses between the combination of the input and the production of the output. We also tend to use the term production and supply synonymously and often interchangeable. In order to acquire inputs, a firm has to pay for them. This is called the cost of production. इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन की कोस्ट कहते हैं. Once output has been produced, जब एक बार आउटपुट बन जाता है, the firm sell it in the market. फर्म कहाँ सेल करती है? मार्केट में सेल करती है. and earn revenue, और रेवेन्यू को अर्न करती है. The difference between the revenue and cost is called the firm's profit. जो डिफरेंस होता है रेवेन्यू और कॉस्ट में वो क्या होता है? फर्म का प्रॉफिट होता है. वी एज्यूम दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इट कैन. फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे. देन वी लुक एट द कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म. की स्ट्रक्चर कोस्ट में की फॉर्म में क्या होता है वो पढ़ेंगे. वी डू दिस टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द आउटपुट एट विच फर्म प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम.
कि किस फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन फंक्शन. द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप होता है किसमें, कि हम इनपुट को कैसे यूज़ कर रहे हैं और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है. फॉर वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ इनपुट्स यूज्ड, हम अलग अलग तरह की क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं इनपुट्स की. इट गिव्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस. तो हम क्या चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आउटपुट मिले जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं. कंसिडर द फार्मर वी मैंशनड अबव. हमने ऊपर मेंशन किया है. फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट द फार्मर यूजेस ओनली 2 इनपुट्स टू प्रोड्यूस wheat, लैंड एंड लेबर. हमें wheat को उगाने के लिए 2 इनपुट्स कौन कौन से चाहिए? लैंड एंड लेबर. A production function tells us the maximum amount of wheat he can produce for a given amount of land that he uses and a given number of hours of labor that he performs. इसमें ये कहा गया है कि जो प्रोडक्शन होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम गेहूँ उगाना चाहते हैं जो लैंड हमें दी गई है उस पर. एंड अ गिवन नंबर ऑफ आवर्स, और हम लेबर को कुछ नंबर्स देते हैं आवर्स के कि इतने आवर्स में उसको अपना वर्क परफॉर्म करना है. सपोज दैट ही यूजेस 2 आवर्स ऑफ लेबर पर डे, कि वो 2 घंटे पर डे उसमें काम करता है. एंड 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम 2 टन्स ऑफ व्हीट. और हम चाहते हैं कि हम 1 हेक्टेयर लैंड में कम से कम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 टन व्हीट की उगाएं. Then a function that describe this relation is called a production function. तो इस relation को हम क्या बोलते हैं? Production function. One possible example of the form this could taken is Q is equal to K multiply by L, where Q is the amount of wheat produced. Q को क्या डिनोट किया गया है कि वो क्या है? wheat produce जो हुआ है उससे अमाउंट डिनोट किया गया है. K is the area of land in hectares. K क्या है? जिस लैंड में, जिस हेक्टेयर में हमको वीट को उगाना है. L is the number of hours of work done in a day. L क्या है? कि लेबर ने कितने आवर्स तक उस लैंड पर वर्क किया है. Describing a production function in this manner tells us the exact relationship between input and output. If either K और L increases, अगर K और L बढ़ जाते हैं, Q will also increase. तो Q तो वैसे ही बढ़ जाएगा. K और L मीन्स K लैंड का, कि लैंड कितनी बढ़ रही है, और L मीन्स जो लेबर है वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. अगर लैंड भी ज़्यादा होगी, लेबर भी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. फॉर एनी L एंड एनी K देयर विल बी ओनली 1 Q. Since by definite we are taking the maximum output for any level of inputs. A production function deals with only with the efficient use of inputs. Efficiency implies that it is not possible to get any more output from the same level of input. A production function is definitely for a given technology. जो production function होता है वो किस में होता है? एक given technology के जरिए किया जाता है. It is a the technology knowledge that determines the maximum level of output that can be produced using different combination of inputs. हम क्या करते हैं? जो हमारे inputs होते हैं उनके different combination लेते हैं ताकि हमें maximum level पर output मिल सके. If the technology improves, अगर technology में improvement होती है, the maximum level of outputs obtainable for different input combinations increase. तो हमें क्या होगा? जो हम आउटपुट का लेवल ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमें इनपुट के कॉम्बिनेशन को भी इंक्रीज करना होगा. वी देन हैव अ न्यू प्रोडक्शन फंक्शन. तो हमें क्या मिलेगा? न्यू प्रोडक्शन फंक्शन मिलेगा. द इनपुट दैट अ फर्म यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट अ फर्म मे रिक्वायर एनी नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट्स. However, for the long being, here we consider a firm that produces output using only 2 factors of production, labor and capital. Our production function therefore tells us the maximum quantity of output that can be produced by using different combination of 2 factors of production, labor and capital. हम मैक्सिमम हमें आउटपुट कब मिल सकता है? जब हम जो 2 कॉम्बिनेशन है लेबर एंड
कैपिटल के उनको बढ़िया रखें. We can write the production function as Q is equal to F L K, where L is labor, K is capital, and Q is maximum output that can be produced. Table 3.1 production function we can see. A numerical example of production function is given in 3.1. The left column shows the amount of labor. जो लेफ्ट कॉलम है वो हमें क्या शो कर रहा है, लेबर ऑफ अमाउंट. एंड टॉप रो जो सबसे ऊपर रो है वो क्या शो कर रही है, कैपिटल. वी कैन सी एज वी मूव टू द राइट अलोंग एनी रो कैपिटल इंक्रीजेज. कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6. कैपिटल इंक्रीजेज एंड एज वी मूव, जब हम मूव कर रहे हैं डाउन अलोंग एनी कॉलम, लेबर इंक्रीजेज. ये भी देखो वी कैन सी लेबर भी इंक्रीज हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 for different value of two factors. आप देख सकते हो कैसे कैसे इसमें चेंजेस हो रहे हैं. आइसोक्वेंट. इन चैप्टर 2 वी हैव लर्नड अबाउट इंडिफरेंट कर्व. हमने चैप्टर 2 में इंडिफरेंट कर्व के बारे में पढ़ा था. हेयर वी इंट्रोड्यूस अ सिमिलर कंसेप्ट नोन एज आइसोक्वेंट. उससे मिलता जुलता ही हम पढ़ेंगे आइसोक्वेंट. It is just an alternative way of representing the production function. ये उसका alternative है production function. Consider a production function with two inputs, labor and capital. हम दो input क्या लेकर चल रहे हैं, labor and capital. An isoquant is the set of all possible combination of the two inputs that yield the same maximum possible level of output. Each isoquant represents a particular level of output and is labeled with that amount of output. Let us return to table 3.1. Notice that the output of 10 units can be produced in 3 ways. जो हमारी 10 है उसको 3 ways में हम produce कर सकते हैं. 4L 1K, 2L 2K, 1L 4K. Means 4 labor 1 hectare जो land है, 2 labor 2 hectare land, 1 labor 4 hectare land. All these combination of L and K lie on the same isoquant, which represents the level of output 10. Can you identify the sets of inputs that will lie on the isoquant Q is equal to 50? The diagram here generalizes this concept. We place L on the X axis and K on the Y axis. We have 3 isoquants for the 3 output levels, namely Q is equal to Q1, Q is equal to Q2 and Q is equal to Q3. We can see 2 inputs combination L1 K2 and L2 K1 gives us the same level of output Q1. If we fix capital at K1, अगर हम K1 पर कैपिटल फिक्स कर देते हैं and increase labor to L3, output increases and we reach a higher isoquant. तो output क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और हम higher isoquant पर पहुंच जाते हैं Q is equal to Q2. When marginal products are positive with greater amount of one input, the same level of output can be produced only using lesser amount of the other. Therefore, isoquants are negatively sloped. The table shows the corresponding output levels. For example, with 1 unit of labor and 1 unit of capital, the firm can produce at most 1 unit of output. अगर हमारे पास 1 unit labor की है और 1 unit ही capital की है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 product ही output हम 1 output ही produce कर सकते हैं 1 unit. With 2 units of labor and 2 units of capital, it can produce at most 10 units of output. अगर हमारे पास 2 यूनिट लेबर की हैं और 2 यूनिट कैपिटल की हैं हम 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. विथ 3 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल इट कैन प्रोड्यूस एट मोस्ट 18 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड सो ऑन. अगर हमारे पास 3 यूनिट लेबर की हैं और 2 यूनिट कैपिटल की हैं तो हम 18 यूनिट तक आउटपुट बना सकते हैं और ज़्यादा भी. In our example, both the inputs are necessary for the production. हमारे एग्जाम्पल में हमें दोनों के दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. If any of the input becomes zero, अगर कोई भी input ज़ीरो हो जाएगा
तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन, तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। विद बोथ इनपुट पॉजिटिव आउटपुट विल बी पॉजिटिव, अगर दोनों के दोनों इनपुट पॉजिटिव होंगे तभी आउटपुट पॉजिटिव होगा। दो इनपुट कौन कौन से हैं, एनीवन टेल? फर्स्ट वन बोलो, लेबर एंड कैपिटल। As we increase the amount of any input, output increases. Next is the short run and the long run. Before we begin with any further analysis, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एनालिसिस करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस टू कंसेप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम टू कंसेप्ट्स को डिस्कस करें। फर्स्ट वन इज शॉर्ट रन एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग रन। In the short run, at least one of the factor, labor or capital, cannot be varied and therefore remains fixed. In order to vary the output level, the firm can vary only the other factor. The factor that remains fixed is called the fixed factor, whereas the other factor which the firm can vary is called the variable factor. शॉर्ट टर्म में क्या होता है, हमें कम से कम एक फैक्टर चाहिए, लेबर और कैपिटल के नॉट बी वेरिड, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। कंसिडर द एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेड थ्रू टेबल 3.1। सपोज इन द शॉर्ट रन कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड एट 4 यूनिट, कैपिटल हमने फिक्स कर दी है 4 यूनिट। देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट दैट द फर्म में प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ लेबर इन द short run. In the long run, all factors of production can be varied. Long run में क्या हो सकते हैं, सारे के सारे प्रोडक्शन वेरिड हो सकते हैं। A firm in order to produce different level of output in the long run, फॉर्म क्या कर सकती है, अलग अलग लेवल के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है लॉन्ग रन में। May vary both the inputs simultaneously. So in the long term there is no fixed factor. लॉन्ग टर्म में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है। For any particular production process, long run generally refers to a longer time period than the short run. Long run में generally क्या होता है, long time period होता है। For different production process, the long run periods may be different. Long run periods क्या होते हैं, different होते हैं। It is not advisable to define short run and long run on in terms of says days, month or years. We can't say anything. We define a period as long run and short run simply by looking at whether all the inputs can be varied or not. Next one is total product, average product and marginal product. Firstly we study about total product. Suppose we vary a single input and keep all other input constant. अगर हम एक सिंगल इनपुट का यूज़ करते हैं और सारे के सारे जो दूसरे इनपुट हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं, देन फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ दैट इनपुट वी गेट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो हम जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट पर काम कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट लेवल का ही आउटपुट मिलेगा। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट, this relationship between the variable input and output, keeping all other inputs constant, जब हम दूसरे inputs को constant रखते हैं, is often referred as to total product of the variable input. Let us again look at table 3.1. Suppose capital is fixed at 4. अगर हमारी capital हमने fix कर दिया 4 पे। Now in the table 3.1 we look at the column where capital is fixed at 4. As we move down along the column we get the output value for different value of labor. This is the total product of labor schedule with K2 is equal to 4. This is also sometimes called total return to or total physical product of the variable input. This is shown again in the second column of table 3.2. There is a 3.2 table, total product, marginal product and average product, labor, TP, MP and AP. लेबर 0 है तो टोटल प्रोडक्शन भी 0 है, लेबर 1 है तो टोटल प्रोडक्शन 10 है, लेबर 2 तो प्रोडक्शन 24, टोटल 3 तो 40, 4 50 एंड 5 है तो 56 एंड 6 है तो 57।
Once we have defined total product, it will be useful to define the concept of average product and marginal product. They are useful in order to describe the contribution of the variable input to the production product. Next is average product. Average product is defined as the output per unit of variable input. We calculate last column of table 3.2 gives as a numerical example of average product. Numerical example दिया गया average product का of labor with capital fixed at 4 for the production function described in table 3.1. Values in the column are obtained by dividing TP column 2 by L column 1. Next is marginal product. Marginal product of an input is defined as the change in output per unit of change in the input when all other inputs are held constant. When capital is held constant, the marginal product of labor is MPL is equal to change in output by change in input. Triangle TPL by triangle L. Where triangle represents the change of the variable, the third column of table 3.2 gives us a numerical example of marginal product of labor for the production function described in table 3.1. Values in the column are obtained by dividing change in TP by change in L. For example, when L changes from 1 to 2, TP changes from 10 to 24. You can see MPL is equal to TP at L point units minus TP at L minus 1 unit. Her changes in TP is equal to 24 minus 10 is equal to 14. Changes in L is equal to 1. Marginal products of second unit of labor 14 by 1 is equal to 14. Since inputs cannot take negative values, जो inputs है उनकी negative values cannot take, हम take नहीं कर सकते negative values. Marginal product is undefined at zero level of input employment. For any level of an input, the sum of marginal products of very preceding unit of that inputs gives the total product. So total product is the sum of marginal product. Average product of an input at any level of employment is the average of all marginal products up to the level. Average and marginal products are often referred to as average and marginal returns, respectively to the variable input. Our next is the law of diminishing marginal product and the law of variable properties. If we plot the data in table 3.2 on graph paper, अगर हम 3.2 जो हमारी टेबल थी उसको ग्राफ पर हम दिखाते हैं, प्लेसिंग लेबर ऑन द एक्स एक्सिस पर हमने लेबर प्लेस किया एंड आउटपुट ऑन वाई एक्सिस, और आउटपुट को हमने वाई एक्सिस पर रखा है. वी गेट द कर्व शोन इन द डायग्राम बिलो. तो हम कैसा कर्व हमें मिलेगा ये हम देख सकते हैं नीचे. लेट अस एग्जामिन व्हाट इज हैपनिंग टू टीपी. टोटल प्रोडक्शन साथ क्या होता है. नोटिस दैट टीपी इंक्रीजेज एज लेबर इनपुट इंक्रीजेज. यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा आउट कि जैसे ही हमारा लेबर इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हमारी टीपी इंक्रीज हो रही है. बट द रेट एट विच इट इंक्रीजेज इज नॉट कॉन्स्टेंट. एन इंक्रीज इन लेबर फ्रॉम 1 टू इंक्रीजेज टीपी बाय 10 यूनिट्स. जैसे जैसे हमारी लेबर 1 से लेकर 2 तक इंक्रीज हो रही है तो हमारी टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है 10 यूनिट्स तक. एन इंक्रीज इन लेबर, अगर हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं 2 to 3, देन इंक्रीज टीपी बाय 12. तो हमारी इसकी आवाज़ सुनिए टक टक की, तो इसमें घुस रही हो आवाज़. कौन बजाने लग रहा है, कुत्ता ही हो. सारी वीडियो खराब हो जाएगी. 25 मिनट की बन ली बस. Suppose table 3.2 describes the output of a farmer who has 4 hectares of land, जिसके पास 4 hectares land है, and can choose how much labor he wants to use. If he uses only one worker, he has too much land for the worker to cultivate alone. उसके पास लैंड बहुत ज़्यादा हो गई और वर्कर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो कैसे हैंडल करेगा.
एज ही इंक्रीजेज द नंबर ऑफ वर्कर, जैसे जैसे वो वर्कर्स के नंबर को इंक्रीज कर देता है, द अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट लैंड इंक्रीजेज and each worker adds proportionally more and more to the total output. Marginal product increases in the phase. When the fourth worker is hired, the land begins to get crowded. लैंड में क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ईच वर्कर नाउ हैज़ इनसफिशिएंट लैंड टू वर्क एफिशिएंटली. हर एक वर्कर के पास इनसफिशिएंट लैंड होगा अच्छे से वर्क करने के लिए. सो द आउटपुट एडेड बाय ईच एडिशनल वर्कर इज नाउ प्रोपोर्शनल लेस. द मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिन्स टू फॉल. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा. वी कैन यूज these observations to describe the general shapes of the TP, MP and AP curves as below. Thank you everyone. You read this. Bye bye. Tata. And this Nagin चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी क्वेरीज रखिए. बाय.